वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 जो कल हमने शुरू की थी अपनी चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो 6.1 में अपने को पढ़ने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये अवकलज के अनुप्रयोग। तो जो अवकलन हमने सीखा है अब उसके अनुप्रयोग हम यूज करेंगे आज। हमने जो पहला जो आएगा अनुप्रयोग वो था राशियों के दर में परिवर्तन, और इंग्लिश में बोला था रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब ये जब भी हमें किसी एक जो वैल्यू है, या तो y हो सकता है या कुछ और भी z हो सकता है, कुछ भी देगा अपने को, तो किसी एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे कि ये बोल दिया dy अपॉन dx। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, y में परिवर्तन x में परिवर्तन के सापेक्ष। तो y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन के सापेक्ष। इसी प्रकार से अगर अपन को दे दिया dy अपॉन dt, तो चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू टाइम, y में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। ठीक है, अब अगर हमको बोला जाए यहाँ पे कि भाई अगर a बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और आपको बोला गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब उसके लिए देखिए dA अपॉन dr इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 पाई। क्या किया? पाई एज इट इज अपनी जगह पे रहा, पावर आगे एक कम, घात आगे एक कम, तो ये बन गया 2r। ठीक है, आर स्क्वायर का अवकलन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया 2r। अगर इसकी जगह ये बोल दे a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड dA अपॉन dt बताइए, तो आप क्या करेंगे? पाई 2r dr अपॉन dt। वापिस अगेन सेम हुआ, पावर आगे एक कम। ठीक है, हुआ वही मेथड। अब उसके बाद ओके, तो ये dA अपॉन dt जो है वो हो गया अपना पाई आर स्क्वायर का हो गया 2r, और r का खुद का dr अपॉन dt। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। तो मान लीजिए वॉल्यूम है 4/3, वॉल्यूम मतलब पता ही है आयतन, पाई आर क्यूब, गोले का आयतन, स्फीयर का। तो इसका बोला गया टाइम के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dt, जरा करके देखो क्या बनेगा। 4/3 अपनी जगह पर, पाई अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई 3r स्क्वायर dr अपॉन dt, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। अगर यही हमको r के रेस्पेक्ट में करना होता तो फिर ये dr अपॉन dt नहीं आता, बिकॉज अगर अपन रेडियस के रेस्पेक्ट में करते तो क्या बनता? dr अपॉन dr, और dr अपॉन dr क्या होता? 1 होता। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है थर्ड बुक का, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ये जो अपनी क्लास है ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के ही कवर करेंगे अपन। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट अभी तो नहीं दे रहा, बाद में एक बार हो जाने के बाद सिलेबस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, या कुछ थोड़े बहुत कंपटीशन से टच करते हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये पकड़ना है बेटा, किसके क्या चीज चेंज हो रही है? वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। बढ़ती है तो पॉजिटिव, घटती है तो नेगेटिव। ठीक है, त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, तो यहां पे देखिए ये सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब मुझे ये दिया है dr अपॉन dt। कैसे पता लग गया? टाइम के सापेक्ष है। यस, हमने यूनिट से पकड़ा, इकाई से पकड़ा, जो इकाई दी है वहां से पकड़ा हमने। सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर मतलब लंबाई, त्रिज्या की लंबाई होती है, और सेकंड मतलब समय, तो dr अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। घट रहा होता तो माइनस में आता, घट रहा होता तो माइनस में आता, बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव।
ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल की बात हो रही है, मतलब ये हमसे पूछा गया है dA अपॉन dt कितना होगा। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहले हम त्रिज्या का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर। समय के सापेक्ष करो अवकलन, dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई अपनी जगह पर 2r dr अपॉन dt। वैल्यू पुट करूं, पाई अपनी जगह पे पाई, 2r 2 मल्टीप्लाई 10 dr अपॉन dt 3 3 2 60 पाई। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गया समझ में। यस सर। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला अगले में, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन, घन में होता है किनारा मतलब भुजा, भुजा हमने मान लिया अब की बार, माना घन की भुजा, बोलो क्या माने, आप बोलोगे वही मान लेता हूं, ये मानू, चलो ये मान लो। ध्यान रखना अवकलन भी इसी का ही बनेगा, है ना, यूनि से कांस्टेंट मान लो ए को, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो ये एक्स मान लेता हूँ जिससे ध्यान रहेगा, ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल होते चेंज होते हैं इसलिए। चलो एक्स मान लिया घन की भुजा, एक परिवर्तनशील मतलब घन का जो भुजा है, घन का जो किनारा है वो परिवर्तनशील है। क्या हो रहा है, परिवर्तन बढ़ रहा है, और 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब पर यूनिट टाइम, है ना, dx अपॉन dt। व्हाट इट, ये आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, शाबाश। आ गया, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये भुजा जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब आयतन बोला है हमसे dv अपॉन dt, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आपको फाइंड करना है। बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव आएगा, वो अपने आप आएगा। करें फिर, चलिए घन का आयतन का सूत्र, v बराबर, बिल्कुल भुजा क्यूब, कैसे, 3 भुजाएं तो एल बी एच, किसके केस में, घनाभ के केस में, क्यूबॉइड के केस में, और क्यूब के केस में हो जाता है तीनों इक्वल है, दैट्स व्हाई एल मल्टीप्लाई एल दैट इज एल क्यूब या एक्स क्यूब। ओके, भुजा क्यूब। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब अपन को डीवी अपॉन dt करना है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। घात आगे एक कम हो गया, और x का dx अपॉन dt। ठीक है, अब सारी वैल्यूज अवेलेबल है, रख देते हैं। x की 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई 3 300 मल्टीप्लाई 3 900, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान रखेंगे जब भी भुजा की बात होगी, लंबाई की बात होगी तो सेंटीमीटर होगा, एरिया की बात होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, और जब वॉल्यूम की बात होगी तब क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अपने लिए हो गया भुजा, क्षेत्रफल, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, स्थिर झील है उसमें पत्थर फेंक दिया, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। समझिए क्वेश्चन, वृत्त है, वृत्त तो तरंगे वृत्तों में गति से चलती है, इसका मतलब हो गया वृत्त के लिए क्या होती है, त्रिज्या होती है ना, dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। शाबाश, r बराबर 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल, मतलब dA अपॉन dt। कैसे करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन,
सेम टू सेम है, सारी चीजें गिवन हो गई, तो मेरा काम भी खत्म हो गया। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी है, आर है, डी अपॉन डी टी निकालना है, बिल्कुल ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया है नंबर 3 वाला, वो ही सौरभ फॉलो होगा। ठीक है, वैल्यूज आपकी गिवन है ही, पुट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या मतलब डी आर अपॉन डी टी सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि r बराबर 4.9 है, तो r इक्वल टू, ठीक है। अब बोला परिधि, परिधि क्या होती है, अपन c से शो करते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में परिधि को, सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसलिए c से शो करते हैं, और होती है 2 पाई r। अब ये आपको डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे वृद्धि की दर चाहिए, तो यहाँ बताओ मुझे क्या बन जाएगा, डी सी अपॉन डी टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर का डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी, पावर तो है ही नहीं इसके पास, पावर होती तो पावर आगे आती ना, एक है पावर, एक ही है, तो फिर वो सिंपली क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका आर का खुद का डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये 2, ये पाई का वैल्यू पता ही है आपको, हो गया सारा काम, 3.14, या फिर ये कुछ भी रख लो तो, और ये हो जाएगा 0.49। अच्छा ये रखो, तो ये हट जाएगा, यहाँ से ये 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, वो ये आ गया डी सी अपॉन डी टी 4.4 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड। परिधि है ना, लंबाई होती है, परिधि लंबाई होती है। ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है इसमें, फिर आर का लिए दिया। ठीक है, तो आर का कोई काम ही नहीं है भाई। ठीक है, दे दिया दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया, मुझे लगा कुछ और भी निकालना हो तो। चलिए, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, अब की बार आया घटने का, x घट रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर एकदम, माइनस में क्यों आया है, क्योंकि घट रहा है, पर मिनट घट रहा है, इसलिए पर मिनट हो गया। अब आ जाते हैं चौड़ाई पे, y जो है वो बढ़ रहा है, तो dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी हो गया, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, वैल्यूज एकदम, x बराबर 8 एंड y बराबर 6। तब आयत के परिमाप, पहला तो परिमाप है, फिर दूसरा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले परिमाप में ज्ञात करते हैं, दूसरा ज्ञात करेंगे अपन क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए परिमाप में करते हैं। परिमाप क्या होता है बेटा आयत का, परिमाप जब भी वर्ड आए ना, परिमाप मतलब ये वो आकृति के चारों बाउंड्री है ना, परिमाप का मतलब ही यही है। ठीक है, चारों मतलब पूरी उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट से पूरा घूम के वापस वहीं आ जाओ। तो ये आपने किया कि भाई ये लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये x हुआ, ये y, अगेन x, और ये y, तो परिमाप कितना हो गया, बिल्कुल। तो पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए p से शो करते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये मैंने बोल दिया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ फॉर्मूला ले देता हूं, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमको तो क्या करना है, परिवर्तन की दर, देखो परिमाप के और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो dp अपॉन dt, दो तो कांस्टेंट है, बाहर बैठा रहेगा, शांति है, आराम कर रहा है, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। वैल्यूज दोनों ऊपर अवेलेबल है, -5
4 -2 -5 + 4 -1 -1 मल्टीप्लाइड -2, तो माइनस का 2 आ गया। परिमाप होता है सेंटीमीटर में ही चलता है, ठीक है। परिमाप जो होता है लंबाई है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा उसी में चलेगी। चलिए फिर आते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ले लेते हैं भाई क्षेत्रफल के लिए, ये लो क्षेत्रफल। हाँ, तो क्षेत्रफल हो गया हमारे पास एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई dA अपॉन dt। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। लेट्स सी हियर। हाँ, ये क्या लगेगा, u डॉट v, ठीक है। तो एक बार x का हुआ 1, y एज इट इज प्लस, सॉरी 1 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष dx अपॉन dt, y एज इट इज, x एज इट इज dy अपॉन dt, ओके। dx अपॉन dt ये पड़ा हुआ -5 गुणा y, -30 सेंटीमीटर यही रख दूं, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है दोनों को। x हो गया 8 और ये 4, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आ गया dA अपॉन dt, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मिनट क्षेत्रफल है इसलिए। यूनिट ध्यान रखेंगे, इकाई लिखनी पड़ती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये अपन एक तरीके से फिजिक्स कर रहे हैं ये वाले पार्ट में, तो फिजिक्स कर रहे हैं तो वहां पे फिर इकाई का इंपॉर्टेंस आ गया। तो बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, हाफ एक नंबर उड़ा देते हैं, फिर इकाई नहीं मिलती, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो इकाई जरूर मेंशन करें, यूनिट जरूर मेंशन करें। आ गया, क्लियर हो गया एकदम। सबसे टफेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ये, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, पूरी किताब का, बुक का सबसे टफेस्ट चैप्टर मानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ना हर एक में मेथड बदलता जाएगा। 6.1 अलग है, 6.2 अलग है बिल्कुल, 6.3 बिल्कुल अलग है, 6.4 बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही बदलते बदलते सब कुछ बदल जाता है और लास्ट में सब साफ हो जाता है, आप मेरे को अपनी फोटो देना, ठीक है। क्योंकि मुझे एडिट करके वो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार है, गोले की, ठीक है, गोले की बात हो रही है अब। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड, ये नॉट, एक पंप द्वारा गैस 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, सर वो अंदर बढ़ जाएगी तो सेंटीमीटर फ्री आएगा, अंदर बढ़ जाएगी है ना। हाँ वो कोई बात नहीं, तो इट्स ओके। गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। वो इसलिए बेटा क्योंकि ये वॉल्यूम दे रखा है, देखो अपने आप पता लग रहा है 900 सेंटीमीटर लंबाई का क्या करेगा उसमें, गुब्बारे के अंदर हवा जाएगी तो वो आयतन ही तो घेरती है ना, इसलिए इजीली पता लग गया। चलो कोई बात नहीं। अब ये बोला है गोलाकार है, गोले का आयतन, पहले तो मुझे गोले के आयतन का सूत्र भी चाहिए होगा, तो वो साइड में लिख देते हैं। गोले, हाँ हाँ, आयतन B बराबर क्या लिख दो, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब में चलता है, दैट्स वाई r क्यूब। करें आप, चलिए अब आप ही बताते जाइए मुझे। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने को दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। क्लियर एकदम। अब देखो क्वेश्चन पकड़ में आ गया ना, अब आपको सब समझ में आ रहा है सारी चीजें कि क्या क्या बोलता है, वो हमें पहचानना कैसे क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है ना। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये हो गया dv अपॉन dt। त्रिज्या दे रखी है हमको, देखो ये भी ठीक है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, मतलब क्या क्या निकालना है आपको,
त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन फॉर्मूले पे, यूज करते हैं इसको। तो v का मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे अवकलन लिखूंगा, तो dv dt, हमें तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही है, सापेक्ष है, तो देखो 4/3 अपनी जगह पर, पाई अपनी जगह पर, r क्यूब का 3r स्क्वायर और फिर r का dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब वैल्यू जमा देते हैं, dv अपॉन dt दैट इज 900 इज इक्वल टू 4 पाई 225 dr अपॉन dt। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। ठीक है, चलिए dr अपॉन dt फाइंड करना है हमको, ये वैल्यूज अपॉन में जाएंगी, तो dr अपॉन देखते नहीं, अभी नहीं करेंगे, इससे कटेगा 5 से कट जाएगा क्या? एक मिनट, हाँ बताते जाना तुम। ठीक है, ये 5 से 3 टाइम्स कटेगा, डायरेक्ट 15 से कट रहा है, हाँ डायरेक्ट से काट लो, 60 4 टाइम्स हो गया दीदी, 1/पाई, क्या बनेगा 1/पाई, और साथ में क्या जाएगा, तो देखो ना क्या बनेगा, सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या जब आयतन था तब वो थी बात है ना, अब तो अपन ने dr अपॉन dt निकाल लिया, हो गया। तो ये हो गया अपना, जब अपने को दिया हुआ है गुब्बारे की जो गैस है, आयतन है उसका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड था, और हमें जो ज्ञात करना था वो था त्रिज्या में परिवर्तन की दर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, अगेन सेम लग रहा है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये तो और भी कर दिया उसने। आप क्या करोगे, आपको पता है आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद हमें बोला है त्रिज्या के सापेक्ष, और इजी कर दिया ना, शाबाश, त्रिज्या के सापेक्ष, तो 4/3 अपनी जगह पर, पाई अपनी जगह पर, r क्यूब का 3r स्क्वायर, dr/dr 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल, हमें क्या मिला, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे, r इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये आप पुट करेंगे dv अपॉन dr इज इक्वल टू 10 का 100 400। अब यूनिट क्या आएगी, यूनिट आप लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सॉरी सेकंड क्या, पर सेंटीमीटर, त्रिज्या के सापेक्ष दैट्स वाई पर सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, कर सकते हो, बट हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं प्रॉपर, जिससे पता रहे कि ये आयतन का लंबाई के सापेक्ष निकाला गया है, आयतन क्यूब में आएगा और लंबाई ये है जो सिंपल आएगी सेंटीमीटर में। काट सकते हैं लेकिन हमें प्रॉपर पता लग सके इसलिए हमने ऐसे छोड़ा। ठीक है, काट तो सकते हैं, अपना मैथमेटिक्स तो है ही वो। चलिए अब आ जाइए, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी लंबाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो पहले इसमें आराम से समझना, ठीक है, ये अपनी सीढ़ी है, ये दीवार है, ठीक, या फिर उधर, हाँ तो इधर देख लो ठीक है, पैनल पे वो इतना अच्छे से समझ नहीं आता कई बार, ठीक है ठीक है, तो ये अपने दीवार हो गई। अब 1 सेंटीमीटर लंबी दीवार सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ये आ गई सीढ़ी।
5 सेंटीमीटर। क्लियर करते चलना आराम से, जहाँ दिक्कत हो बोल देना। पूरी प्रश्नावली आधा घंटे में खत्म हो गई है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और होंगे आई थिंक। अच्छा रहा है क्या? ओके, तो 5 सेंटीमीटर ये अपनी हो गई दीवार और ये हो गई सीढ़ी। क्लियर है? दीवार सीढ़ी, सीढ़ी अपनी तिरछी है। ठीक है, फिर बोला है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये वाला सिरे की बात हो रही है, इस वाले सिरे की बात हो रही है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो ये जमीन है, यही है अपना धरातल। ठीक है, तो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, दीवार इधर है, सीढ़ी इधर है, तो ये इसका मतलब इस दिशा में है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो ये आप में क्या, ये एक्स का डायरेक्शन है ना हमारे लिए, तो ये बन गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया एकदम? अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। अब जब ये सीढ़ी को यहां से पकड़ के, सीढ़ी को यहां से पकड़ा इसके, ठीक है, बॉटम से, और इसको ऐसे खींचा, तो सीढ़ी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो कि ये चीज जो है ये y है, लेकिन अपनी सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब सीढ़ी का डायरेक्शन इधर होगा और माइनस में हो जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है, किस दर से घट रही है यही आपको निकालना है, वो अपने आप आएगी, देखेंगे अपन, अपने आप आएगी किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये चेक करना एक बार, ये सेंटीमीटर है कि मीटर है? दोनों मीटर है। ओके, ठीक, दोनों सेम होंगे, दोनों या तो मीटर कर लो या दोनों सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, या तो दोनों इधर मीटर है ना, तो फिर ये सब मीटर में है। नहीं नहीं नहीं, फिर मीटर, सब मीटर में, नहीं 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 नहीं, चेंज नहीं है यहाँ पे, सब सेम है इस क्वेश्चन में। ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो फिर 2 मीटर पर सेकंड हो सकता है, 4 मीटर पर सेकंड हो सकता है शायद, सब सेम है इतना मुझे याद है। या तो सब मीटर में ले लो या सब सेंटीमीटर में ले लो, इतनी सी बात है। ठीक है, हाँ ये भी सही है, तो यहाँ भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा। नहीं, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक वहीं से ही होगी, लेकिन है सारे सेम है। लांछन ओके। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, मतलब कौन सा सिरा 4 मीटर दूर है? ये सीढ़ी का दूर। ठीक है, दिस इज 4 मीटर। चलिए पहले अपन ट्रायंगल पढ़ेंगे, सिंपल ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद में फिर अपन चलेंगे अपनी समीकरण बनाने पे, इक्वेशन बनाने पे। तो देखो ये आपके लिए हाइपोटेनियस है या कर्ण है? कर्ण। ठीक है, ये अपने पास एक भुजा अपने पास अवेलेबल है, तो दूसरी भुजा क्या आ जाएगी? कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, या फिर आप बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर, तो यही होता है। तो आधार का स्क्वायर क्या आएगा? लंब का स्क्वायर माइनस, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 माइनस 16 3, हाँ अंडर रूट में होता है 3। क्या करके दिखाऊंगे अभी? सही है ना? ठीक है, चलो ठीक, तो फिर ये भी मीटर में ही होगा। भैया कहाँ गया ये? आ जा, हाँ, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको बेस फाइंड करना है, ये हो जाएगा इधर 25, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 16 प्लस बेस स्क्वायर। कैसे होता है? तो चलो अब देखो, बेस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9 एंड बेस इक्वल टू 3। एक महानुद्य ने ये भी पूछा था, सर इधर जब अंडर रूट लिया था तब तो अपन प्लस माइनस करते थे, तो फिर ये माइनस इधर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे
पॉजिटिव में ही लेंगे। ये रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट लंबाई जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, तो बेस आ गया ये 3, तो बेस भी आ गया, ये सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब चलते हैं अपने इधर। अब इसका पार्ट में अपन को क्या है, देखो ये 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दे रखी है और ये दोनों पॉइंट्स हमको गिवन है, लेकिन हमको यहाँ पे dx अपॉन dt भी गिवन है और dy अपॉन dt फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, यही इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास बनेगा 25, कर्ण का स्क्वायर मतलब बनेगा 25, ठीक है। और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों एक्स और वाई की टर्म में लिख रहा हूं मैं, ये एक्स की टर्म में और इधर ये वाई की टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लास्ट में रखूंगा वैल्यू। हमको वाई का फाइंड करना है ना, तो मैं वाई तैयार करूं यहाँ पे। वाई क्या बनेगा, वाई विल बी अंडर रूट 25 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, पक्षांतरण कर दिया, ठीक है, शिफ्टिंग कर दी। तो अब कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। I अपॉन dt इज इक्वल टू सही है। फिर अंदर आ जाते हैं, अंदर वाले में 25 का 0, क्लियर एकदम। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अवकलन जो होता है, और अंदर वाले का 25 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस में। अब ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा अपने पास माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में। अच्छा एक और चीज, ये कैसे भूल गए, एक्स का dx ही, एक्स का भी तो होगा dx अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं अपन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस में आ गया, माइनस एक्स अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt। जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की डायरेक्शन में माइनस का 3 डिवाइड में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 9 दैट इज 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, एंड dx अपॉन dt कितना है अपने पास, 2 है। ये से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमसे बोला जाए dy बाई dt माइनस 3/2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3/2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से y का मान घट रहा है, ठीक है। y की डायरेक्शन में मान है वो इधर की डायरेक्शन में घट रहा है, इतनी रफ्तार से 3/2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप घट रहा है वर्ड बोलोगे तो फिर माइनस नहीं बोलोगे, घट रहा है का मतलब ही माइनस है ना, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो घट रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग, तो फिर आप माइनस वर्ड नहीं यूज करोगे, माइनस यूज नहीं करोगे। और अगर आप घट रहा है वाला वर्ड नहीं बोल रहे तो dy अपॉन dt का मान -3/2 मीटर पर सेकेंड है, और अगर शब्दों में बोला जाए तो ये बोलेंगे 3/2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घट रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस का मतलब ही वो घट रहा है में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण वक्र 6y बराबर x + 2 के अनुगत गति कर रहा है, क्यूब है, ओके। अरे इतना लिख लाया वही बात है, लांछन लगा दो x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये बदल रहा है का मतलब क्या है, चेंज इन x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है, तो y में चेंज ज्यादा फास्ट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं, अब क्वेश्चन में चलेंगे स्टेप से। पहले तो वक्र की जो अनुगत गति कर रहा है, तो 6y इज इक्वल टू x³ + 2, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें अपन को इसके साथ में सबसे पहले यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। dy अपॉन dx फाइंड करने के बाद एक रिलेशन आपको यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, x की, ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों में चेंज हो गया। बताओ 8 गुना कौन चेंज हो रहा है,
8 को कहां पे गुणा करूं, मुझे इतनी सी बात बता दो। चलो, तो अपने को बोला गया है एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो वाई जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, किसके, एक्स के। मतलब dy अपॉन डी एक्स, देखो टाइम के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, तो dy अपॉन डी एक्स की बात की जाए तो 8 हो जाएगा। इसने समय तो बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, ठीक है देखेंगे आगे। तो dy अपॉन डी एक्स बोला जाए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो y जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x की तुलना में, ठीक है। तो y में तो खुद ही ऑलरेडी 8 है। x को जब देखो यहाँ पे बराबर की बात होती है, बराबर कब बनेगा, y में तो खुद है 8, x में जब 8 गुना होगा तब वो दोनों बराबर होंगे, बैलेंस होंगे। मतलब x स्लो है, y फास्ट है, तो y फास्ट है तो उसको बराबर लाने के लिए उसको 8 से गुना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 8 बनेगा। निकाल लेते हैं यहां से अवकलन करने पर। तो ये मैंने किया अवकलन, x के सापेक्ष ही कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा 6 dy अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, तो 6 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहां पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कोई लेंथ की बात नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसी टर्म नहीं है जो पॉसिबल ना हो। हाँ? बिल्कुल, ठीक है। तो x बराबर प्लस माइनस 4 पॉसिबल है, आगे दोनों मान। अब आप y निकालेंगे इन्हीं दोनों वैल्यूज के लिए। y निकालने के लिए आप ये जो वक्र की समीकरण है इसी में पुट करेंगे x का मान, ठीक है। तो पहले +4 पुट करूं, हाँ चलिए, तो x इक्वल टू +4 पे देख लेते हैं, x इक्वल टू +4 पर। बिंदु ज्ञात करने ना, ठीक है। y इक्वल टू क्या बनेगा भाई, y बन जाएगा अपने पास 6y, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा, बिंदु बनेगा, आपने x का मान रखा 4 और y का मान आया 11, सही है। अब आ जाओ x बराबर -4 पर, 6y इज इक्वल टू माइनस का 64 प्लस 2, y इक्वल टू 3 से कट जाएगा शायद, नहीं 2 से कटेगा, -2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, सही है ना। बन जाएगा बिंदु -4 -31/3। बिंदु निकालने थे, हमने बिंदु निकाल दिए, ठीक है। पॉइंट्स निकालने थे, पॉइंट्स निकाल दिए। यहाँ पे परिवर्तन नहीं पूछा, यहाँ पे परिवर्तन की दर या ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, बिंदु पूछा है। एक कर्ण वक्र के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ये रहे वो बिंदु। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा क्वेश्चन के लिए। बुलबुले की त्रिज्या मतलब dr अपॉन dt चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv अपॉन dt, 4/3 पाई आर क्यूब का, है ना, गोलाकार होगा। त्रिज्या आपको दे रखी है, अब बताओ ये हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, गोले की बात हो रही है, बुलबुला है तो गोले की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या हुआ? आ रहा है, आ रहा है। ये रहा, एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया ये।
सॉरी 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 सॉरी। बाद में कर लेंगे ना। चलो ठीक है, ओके। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो पहले तो ये सब पकड़ लो ये अच्छे से, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर dv अपॉन dx। बोल 3/2 था वो, ठीक है, बात है यहाँ पे x के साथ। तो आपको जो फाइंड करना है dv अपॉन dx। पहले तो ये बता दो मुझे, ये समझ में आ गया क्या? x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो आयतन का परिवर्तन x के सापेक्ष dv अपॉन dx। चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां पे जो दिया है हमको वो दिया है व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर गिवन है, हमको रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए। तो ये आपके पास गोला है, गोला मतलब स्फीयर हो गया, तो ये अपने पास आ जाएगा r इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो ये 3/2 गुणा में 1/2 साथ में 2x प्लस 1, ठीक है। ये तो अपने पास ऑलरेडी व्यास था, मैंने हाफ से और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग दे दिया, जिससे ये बन जाए त्रिज्या, रेडियस बन गई रेडियस। अब r का मान आ चुका है, dv अपॉन dx फाइंड करना है। v का फॉर्मूला आपको पता है, अगर गोले की बात हो रही तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। लेकिन अब यहां पे r क्यूब की जगह क्या लूंगा मैं, ये पूरा जो है वो r बन जाएगा मेरे लिए, ये पूरा r बन जाएगा, मींस 3/4 का होल क्यूब 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहां पे लिख के दे देता हूं मैं आपको, v इक्वल टू 4/3 पाई 3/4 पावर क्यूब, फिर 2x प्लस 1 पावर, हाँ वो लगा सकते हैं, बट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, केवल और केवल इसका होगा डिफरेंशिएशन, इस वजह से मैंने इसको अलग लिखा, इसको अलग। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो भी सुन लो, पावर आगे 3 आगे आ जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर 2, पावर आगे एक कम हो जाती है ना, और फिर अंदर वाले का 2x का 2, बस, ठीक है। ये होगा dv अपॉन dx, बस यही आपको फाइंड करना है, बस यही फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना, कोई वैल्यू फाइंड नहीं आएगी इसमें, इसी फॉर्मेट में आएगा आंसर, इसी फॉर्मेट में आएगा, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ओके। तो ये अब आपको सेल्फ करना, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है, पाइप से रेत गिर रही है, गिरती दर से रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। ठीक है, अगर क्यूब है तो फिर ये बन गया अपने पास वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, शंकु का आयतन किसका सूत्र याद है? आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब मुझे बताओ इसने जो, अच्छा ये तो वैल्यू दे रखी है आपको, dv अपॉन dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, आधार की त्रिज्या r का 6वां भाग है। कहां गुणा करूं या भाग लगाऊं और कहां लगाऊं? नहीं उधर तो है, r की तरह दिया h के साथ, h के साथ क्या करूं?
6 का भाग लगाऊं? अच्छे से पढ़, तू शब्दों को पढ़ पहले, तुक्का मत मार। सर आर में जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, तो आर बराबर क्या बन गया? ठीक है, रेत रेत से बने रेत से बने, जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है। नहीं यहां से ये रेत से बने के, रेत से बने, शंकु की इसमें भी ऐसे ही है। इसमें भी ऐसे ही है। ओके, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? चलो हाइट 4 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, पहले अभी कुछ भी नहीं, अभी अपन यहाँ रखेंगे केवल फॉर्मूले में, है ना। हाँ, वैल्यू कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखनी है, आपको ये याद रखना है। जैसे अपन अवकलन से करते आ रहे हैं, वैल्यू आपको मिल जाएगी जैसे एच मिल रहा है, लेकिन आपको पहले नहीं रखना है, पहले अवकलन पूरा करना है उसके बाद रखना है हमेशा। हाँ, वैल्यू रखने से तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट करके 0 हो जाएगा। अवकलन इससे करोगे तो हाँ आएगा ही नहीं। तो अपन को निकालना है शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब मुझे जो फाइंड करना है वो है dh अपॉन dt। पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो आराम से। ये कंडीशन गिवन थी, हमने उससे आर बना दिया। क्यों दी उसने कंडीशन, उसका कारण भी समझ लो बेटा। यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं आर और एच, हम 2 के साथ में कैसे अवकलन कर पाएंगे, फिर दोनों के रेस्पेक्ट में आएगा या तो मान। ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या किया, दोनों को एक में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे, आर की वैल्यू 6h रख देंगे, जैसे 6h रखेंगे तो आर स्क्वायर 36h स्क्वायर, और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो अब वॉल्यूम जो बन जाएगा आपके पास वो बन जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू 6h स्क्वायर करके रखोगे, सॉरी हाँ मतलब ये लो और ये लो, मैं वो लिख रहा था, है ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब, सही है। अब इसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर, आ गया 36 पाई रहेगा, h 4 16 हो जाएगा। dh अपॉन dt तो फाइंड करना है, और dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, जमा दूं। चलिए, तो 12 डिवाइड में जाएगा ये पूरा 36, अब आने वाली है दिक्कत, 36 पाई h स्क्वायर कितना हो गया 16, h स्क्वायर 16 इज इक्वल टू dh अपॉन dt। 4 से काटते हैं 3 टाइम्स 4, 3 से, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 1/48। h है, हाइट है तो सेंटीमीटर में चल रही है, यस ठीक है। तो dh अपॉन dt आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन समझ में। वॉल्यूम मतलब आयतन लिखा, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, dv अपॉन dt आपको ऑलरेडी गिवन है, ये रहा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। h हमारे पास अवेलेबल था 4 सेंटीमीटर, एक रिलेशन दिया था, उस रिलेशन की हेल्प से हमने इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, फॉर्मूला बना v बराबर 12 पाई h क्यूब। डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, घात आगे एक कम करी और dh अपॉन dt आया। dh अपॉन dt का मान निकालने के लिए सारी वैल्यूज को बटे में भेजा, जैसे ही बटे में भेजा अपना काम हो गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां तक होता है अपना अच्छी क्लास में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, जो कि रहेगा अपना चैप्टर 6.1 कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद 6.2 भी कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।